गैया को देख करके, गौ माता को देख करके, गौ रस, गौ घी, गौ घृत, गौ दही आदि गौ रस जो भी हैं, उनको देख करके मन में आह्लाद उत्पन्न हो, गैया को देख करके उत्पन्न हो, गोबर देख करके घृणा ना होती हो, गौमूत्र से घृणा ना होती हो, गैया के सर्वांगीण रूप से आपको प्रेम है गए हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रीति करें। ये दो प्रमाण हैं ठाकुर जी के प्रेम के। या हमारे भैया गौशाला जाए के नहीं देखा करो, अगर गोबर से घृणा है रही है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को तुमसे घृणा है रही है, गौमूत्र से घृणा है तो यूं समझ लियो ठाकुर जी को भी तुमसे घृणा है। और जादना गौशाला जाके गौ रस और गौ वस्तुन से घृणा नष्ट हो जाए, समझ जाइयो नाच लियो वादना, बोले हाँ ठाकुर जी को अब हमसे प्रेम है क्यों है, क्योंकि गैया हमको प्रिय लग रही है। ये कोई मनगणंत बात नहीं है, ये आचार्य के वाणी में लिखो है ये सब भाव। तो ढाणी को बोलो बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी हैं, दूसरे भैया ने 700 गैया। नंद बाबा बोले देंगे, और बताओ और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो महाराज, आपको समझ आ रही है ना लीला। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात मान करके आपके लाला को आशीष दे, इतने में मेरा बेटा आ गया। और बेटा आकर के बोलो नंद भवन जा रहे हो, बोले हाँ। मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे मतवारो हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले हाथी का ही कुछ चाहिए भैया, बोले वो हाथी पे बैठ के सब जगह प्रचार करेगो और सब जगह बताएगो जी हाथी मो कहां ते मिलो, बोले नंद जी के लाला भयो, बाकी बधाई में हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, और बता और क्या चाहिए। तभी कहते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। ये पंक्तियां कहां से आई, ये ढाणी के प्रसंग में से आई। हाथी दियो। ढाणी को बोलो 2 भैया और बड़े बेटा की बात मान के मैं जैसे आगे बढ़ो, इतने में छोटो बेटा मेरो आ गए हो। और वाने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़ा चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तेरो 1 और घोड़ा चाहिए 10। बोले अरे सबरे सखा भी तो एक घोड़ा पे एक ही बैठेगो, सबरे सखान ने बैठाएगो और सब जगह बताएगो कि नंद भवन ते बधाई रूप में घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले देंगे, लिख तो जा भैया मुनीम, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी, 10 घोड़ा। ये तो सामान्य से ढाणी को दिए जाने वाला दान है। सोचो आप नंद बाबा की स्थिति क्या है। बंधुओं एक बात और मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी अगर आपके जीवन में आ गए, आपकी स्थिति क्या होगी। मैं कितनों लुटा दूं, कितनों बांट दूं, कितनों परोस दूं, अगर कोई आपको गले में कोई बहुत बहुमूल्य हार पहना जाएगा ना, आप यदि ठाकुर जी चित्त में होंगे, ठाकुर जी जीवन में होंगे, आप विचार नहीं करोगे, आप उतार करके दूसरे को ही प्रदान कर दोगे। संग्रह करने की इच्छा, आपको किसी ने कोई बहुमूल्य वस्तु दी और आपके मन में यह बात आती है कि इसको रखा जाए, इसको सजाया जाए, तो समझो अभी ठाकुर जी दूर हैं। लेकिन आपके मन में कुछ भी आता है, घर में कुछ भी आता है, जीवन में कुछ भी आता है, आप बांट देते हो, आप नहीं रखते, स्वभाव ही नहीं रखने का। घर के लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, बोले कोई महंगी वस्तु जाके हाथ नहीं पड़ जाए, क्यों दान कर आएगो, विचार ही नहीं करेगो। आप मिले ऐसे लोग, मैं तो बहुत मिला हूं, ऐसे ऐसे लोग मिले महाराज, कछु भी दे दें जो मिल में आवे। स्वामी श्री हरिदास जी का ऐसा ही स्वरूप था। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर के उनको बहुमूल्य नवलखा का हार अर्पित किया। उस समय में नवलखा का हार चरणों में अर्पित कर दिया। स्वामी जी महाराज ने हार देखा तो जब स्वामी जी गा रहे थे तो वहीं पास में हिरण बैठा था। स्वामी जी ने वो हार उठा करके हिरण के गले में पहना दिया। हार पहनते ही हिरण का बालक दौड़ करके जंगल में भाग गया। अब तो सामने बैठा बादशाह कहने लगा, ये बाबा ये जानता नहीं है, इतना महंगा मूल्यवान हार, उसमें कितने महंगे महंगे रत्न लगे थे, अरे इसका पूरा आश्रम बिक जाए तो भी नहीं आ पाएगा ऐसा हार, हिरण को पहना दिया। स्वामी जी उसके मन की बात समझ गए। स्वामी जी ने तुरंत ऐसा अलाप लगाया कि उस अलाप को सुनकर के असंख्य वनचर जीव वन में से निकल करके आए। गैया आई, घोड़ा आए, सुंदर सुंदर हिरण आए, और जितने वंचर जीव आए, हर वंचर जीव के गले में वैसा ही हार जैसा अकबर ने चरणों में चढ़ाया था। स्वामी जी बोले, ओ बादशाह
और 13 बारो कौन सा है, ले जा इनमें ते निकाल के और दोबारा मत लियो यहाँ वृंदावन में, आयो बड़ो चढ़ावे। अकबर ने सिर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई मुझसे। भैया वैष्णव को स्वभाव लेवे को कम होवे, देवे को ज्यादा हो। कल यहाँ पे बधाई लुटाई गई, आप सब एक दूसरे से छीन रहे थे, पर नंद भवन की स्थिति भागवत जी में बताइए कैसी। नंद बाबा अटारी से लुटावे, लाखन के हार लुटावे, और जो लूट रहे हैं वो लूट करके पीछे वाले ने लुटा दें। कोई अपने पास रख नहीं रहा है, सब लुटाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके चित्त में श्री कृष्ण आए। अकेले नंद बाबा थोड़ी लुटा रहे हैं, सब लुटा रहे हैं। जाके जीवन में ठाकुर जी आ जाएंगे, वो लुटावे गो, वो रख ना सके। नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता भैया, और कहा चाहिए? ढाणी को बोलो बाबा, 2 भैया और 2 बेटान की बात तो मैंने आपको बताई दी। इतनी में ही मेरी एक छोटी बेटी है लाडली, अभी भ्याना भयो वाको। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। बोले भैयान के काजे लेके आओगे, चाचा ताऊ के काजे, मेरे काजे कछु ना लाओगे? मैंने कि तू भी बता दे तेरे काजे कहा लाऊं। बोली मैं नंद भवन जाऊंगी, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कि चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो नक्स किसों गहनों सब ले हूं, तीहर से ती चोली। आहा, अपने पैर के नख से लेकर के सिख तक जितनो श्रृंगार होवे एक नारी को, उतनो श्रृंगार नंद बाबा से बनवा के लाओ बधाई के रूप में। वाकू पहन के श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को मिलवे। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, बुलाए, बोले भैया जो भी हो, या की बेटी को नाप लेके आओ, सुंदर सुंदर आभूषण बनवा करके भिजवाओ, जल्दी आनी चाहिए लाला को आशीर्वाद देवे। आहा, नंद बाबा बोले और बता भैया, कोई रह तो ना गया तेरे घर में? ढाणी को बोलो अभी तो बहुत लोग हैं। बोले तू बता तो जा, हम आप में से कोई होता तो भगाई देतो, लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं है ना। और बता, और क्या चाहिए? बोले बेटी की बात बता दी, 2 बेटान की बात बता दी, 2 भैयान की बात बता दी। इतने में ही मेरे बड़े बेटा की बहू आई। ओ वाने कहा मांगो, वाने आकर के मुझसे कही, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह या मारे करायो, क्योंकि आपके यजमान नंद बाबा है। मेरे घर में सब यूं के, अरे भैया जिनके यजमान नंद बाबा, उनके घर में कितनी संपत्ति आती होगी। पर जब ते मेरो ब्याह भयो तब ते मैंने कोई संपत्ति ना देखी। अब बहुत दिना बाद जब हमारे यजमान के घर लाला भयो है, तो मेरी एक ही कामना है। कहा बेटा बधू लाज तजमो सो, घूंघट मुख दे बोली, सहित कहार पाल की ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे काजे तो सोने की पालकी बनवाए के लाओ, और केवल पालकी नहीं, पालकी उठावे वाले 4 कहार भी लेके आओ। वो पालकी उठावेंगे, वही पालकी में बैठ के जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले हाँ भैया, तेरी बहू हमारी बहू। हाँ भाई मुनीम, जल्दी पालकी बनवाओ, जाकी बहू आवेगी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे। वहां बैठे ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, कितने आनंद में भर गए, नेको विचार नहीं कर रहे, जो कछु मांग रहे हैं सब प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता। बोले मैं सबकी बात मान करके आन लगे हो, इतने में ही मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले वो जिंदा है भाई? तू 80 बरस को, तेरो भैया 120 बरस को, तेरी मैया कितनी बरस की होगी? बोले 200 साल की है गई। 200 साल की तेरी मैया? वहां ने कहा मांगो भैया बता। तब ढाणी को बोलो, माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बिना दांत वाली मैया आई और दही सामने रख के बोली, मेरी बात सुन लाला। बोले कहा, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो मांग के लियो, इतनो लेके आइयो, इतनो लेके आइयो कि जीवन में हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े, कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। मुनीम जी से कही, जो जो याने बतायो है सब दूनो दूनो दे हो, सब दुगना दुगना करके दो। नंद बाबा की बात सुन के ढाणी को बैठ गए, रोने लगे। बोले बाबा ये सब ने बता। इतने में यशोदा मैया निकल के बोले, सुन तेने भैया की बताई, तेने बेटान की बताई, तेने बहू की बताई, तेने बेटी की बताई, तेने मैया की बताई, तेने अपनी पत्नी की ना बताई। वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्रन से आंसू आने लगो। जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। नंद बाबा बोले, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आयो। हाँ भाई, तेरी पत्नी ने कहा मांगो है।
ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आने लगो, इतने में ही मेरी पत्नी एकांत में मेरे पास आई, वो मुझसे आके बोली नंद बाबा के 80 साल बाद लाला भयो है, कोई कुबेर को जन्म ना भयो, कोई 700 घोड़ा मांग रहा है, कोई 10 गैया, कोई 700 गैया मांग रहा है, 200 भैंस मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, सिर ते नख तक सोनो मांग रहा है। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कहा, तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो पर लाज राख घर आइयो। आप जा रहे हो नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा इतने व्यस्त हैं, 80 बरस बाद लाला भयो है। यदि नंद बाबा प्रसन्न है करके एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में धर देना, सिर पे धारण करके घर आइयो, हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यो नहीं सोचे अरे भैया कैसो मांगता आयो, इतनो मांग रहो इतनो मांग रहो है, हमारी लाज रख के आइयो, इतनो ज्यादा मांग करके मत आइयो। आपको सौगंध है इन सबन की बात बता जरूर दियो पर लेके कछु मत आइयो नंद बाबा से, बस प्रेम लेकर के आइयो, लाज हमारी रख करके आइयो। ढाणी के पत्नी की बात सुनकर के यशोदा मैया नंद बाबा रोने लगे और नंद बाबा बोले ढाणी के तेरे मनोरथ से हमारे घर लाला भयो है, तेरी इच्छा से हमारे घर लाला भयो है। भैया देख सौगंध टूटे सो टूटे, सौगंध लगी भैया तो को, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यूं कह दियो पत्नी से जाकर के सबन ने तो एक एक मांगो, पर नंद बाबा ने दुगनो दुगनो करके दियो, या हमारी सौगंध कट गई, अब तू सब लेके जा, अपने संग लेके जा। और नंद बाबा ने सब, जैसे ही नंद बाबा ने इतनी सामग्री प्रदान करी हैं, सब ब्रजवासी हल्ला करने लगे, नाचन लगे। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी, छड़े दीने कड़े दीने, बिंदी दीने भाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद में भर गए सब ब्रजवासी। और तभी वहां पर पूतना नाम की राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई पूतना, रूप का ऐसा सौंदर्य जिसको देख करके सब मोहित हो गए। असंख्य बालकों को मार चुकी थी ब्रजमंडल में। गोकुल आई, गोकुल में जैसे ही उसने अपने पैर रखे, उसके नूपुरों की ध्वनि, उसकी गजगामनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, उसकी मधुर मुस्कान, उसके वस्त्र, उसका सब कुछ सबको मोहित कर रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। पूतना राक्षसी है पर रूप बदल करके आई है, क्यों? ताकि विश्वास उत्पन्न कर सके सबके चित्त में। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जैसे ही पूतना सबके बगल से निकलती है, उसके तन की सुगंधी सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है और सब घूम घूम करके देख रहे हैं ये कौन आया। अरे या की चाल तो देखो, या को मुखमंडल तो देखो, या को श्रृंगार तो देखो। सब मोहित हो गए पूतना पर। नंद भवन में पूतना ने प्रवेश किया। नंद रानी यशोदा ने भी उसके स्वरूप को देख करके विचार नहीं किया, लगा कि इतनी सुंदर है, और सहज भाव से अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। लाला दे दिए, ठाकुर जी दे दिए पूतना की गोद में। जैसे ही पूतना ने गोद में ठाकुर जी लिए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का, सब पूतना पर मोहित हुए, पर ठाकुर जी ने अपने हाथ धर लिए। 6 दिना के हैं अभी ठाकुर जी, 6 दिना के ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखी पूतना। भैया एक बात ध्यान से सुनियो, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, पर 1 लाख भक्तों में, 1 लाख श्रद्धालुओं में बिहारी जी किसको देखते हैं, ये बड़ी बात है। बिहारी जी की दृष्टि कौन पे पड़ रही है? कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। और सुनता वही है जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे। या हमारे भैया ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े आपके ऊपर। और कथा आपको ऐसा ही बनाती है कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी की निगाह पड़े आपके ऊपर, ठाकुर जी आपको देखें। सूरदास जी जब दर्शन करने जाते थे, उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे।
और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। बोले आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते, सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने लीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण किया है, कानन में मत्साकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ धर, ओहो ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के। सूरदास जी जोर जोर से हंसने लगे। गुसाई जी बोले कहो सूरदास, ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है? सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ, आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की? सूरदास जी गान लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गुसाई जी आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहनने की और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सबने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम? सूरदास जी कहते हैं भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो, मोको नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई, सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तो देखूंगा, या हमारे तो नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ। वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह। और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। सब उसके रूप पर मोहित हो गए पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में जैसे दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, अंत में प्राण ही समम रोष समन, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप राक्षसी बनने लगा, नेत्र विशाल होने लगे, केश जड़ जैसे होने लगे, बड़े बड़े नाखून, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, भगवान को पकड़ करके दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम ऐसा कसकर के उसके पयोधर को पी रहे हैं ठाकुर जी की, दूर नहीं कर रहे हैं। सामुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्ला रही है पूतना, पर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में आएंगे, वे कहते हैं, बोले जैसे ही पूतना ने कही ना अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, तो नेक्स्ट से ठाकुर जी 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अगर राक्षस हाथ में आ गए तो वाकू भी ठिकाने लगा दें, और भक्त हाथ में आ गए तो वाकू ठिकाने लगा दें। बस एक बार हाथ में आना चाहिए मेरे। अब आप हाथ में आए गई हो, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ूंगा। 6 दिन के ठाकुर जी बोल गए, ये दृश्य देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना को मार दिया। पूतना कौन है बंधु? सबसे पहली बात, जो अपनी वास्तविकता को छुपा करके ठाकुर जी के आगे जाता है वही पूतना है। वास्तव में तो कामी है, वास्तव में तो क्रोधी है, वास्तव में तो लोभी है, वास्तव में तो ईर्ष्यालु है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अपने आप को ऐसे बना के जाएगा, उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के लिए पूतना है, ठाकुर जी उसको देखते नहीं है। हमें हमारी एक बात मानेंगे, अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो।
अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। और एक और बात और अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद मत लिखो, किसी और से लिखवाओ। जो व्यक्ति बहुत आपके पास रहता हो उससे यूं कहो, भाई एक काम कर, तू मेरे सारे अवगुण लिख दे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है सब लिख दे। पर शर्त यह कि कहीं अवगुण देख के उसको बेचारे को मार पीट मत देना, ये तूने ऐसा कैसे लिख दिया इसमें। वो जो लिखे उसको खुली छूट देना, तू लिख दे जो तुझको लगता है। बंधुओं, पता है आपकी पहले तो रूह कांपेगी वो क्या क्या लिखेगा। और एक नहीं 5 लोगों को दो, जैसे माता जी को दो, पिताजी को दो, पत्नी को दे दो, एक घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को दे दो। वो सबसे कहो, बोले मेरे अंदर क्या अवगुण तुमको लगते हैं सब लिख के दो मुझे। उन अवगुणों को एकांत में बैठ के पढ़िएगा, आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्रोध मत करिएगा, हृदय को विचलित मत कीजिएगा। वो जितने अवगुण लिखे सबने, उन सब में कई आपको पता है कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, और कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता पर सबको दिखते हैं। उन समस्त अवगुणों को एक पर्चा में लिख करके फोल्ड करके अपने श्री गोपाल जी के सिंहासन के नीचे धर दो और ठाकुर जी से कहो, नाथ ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, अब आप देख लो आप मेरे संग क्या करना चाहते हो। आज ये काम आपको करना ही है। अपने अवगुणों की लिस्ट ठाकुर जी के श्री चरणों में रखो। आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करो ठाकुर जी को, उसमें कोई दौराई नहीं है। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी आपकी। काम क्रोध लोभ मोह इनको छुपाना नहीं है, ठाकुर जी के सामने जाकर बता दो, नाथ हैं हम ऐसे, आप कृपा करो, आप करुणा करो। ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी सितार क्यों नहीं बजाते, तबला क्यों नहीं बजाते, ढोलक क्यों नहीं बजाते? वाद्य तो इतने सारे हैं, ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? वंशी का स्वरूप क्या है? वंशी में सप्त छिद्र होते हैं। छिद्र का मतलब क्या है? दोष, सप्त दोष हैं। बाकी देखो, तबला देखा आपने, ढोलक देखी है, सब अंदर से पोले होते हैं लेकिन अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं। लेकिन वंशी अपने पोलेपन को कभी छुपाती नहीं है। उसने ठाकुर जी के आगे प्रकट कर दिया कि मैं पोली हूं, मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर आप कुछ भी डालोगे वो बच्चेगा नहीं, निकल ही जाएगा। मेरे पर 7 छिद्र हैं। ठाकुर जी के सामने वंशी ने अपने अवगुणों को प्रस्तुत कर दिया, ठाकुर जी ने उठा करके अधर पर धारण कर लिया। क्यों? छुपाया नहीं है। अपने आप को छुपाइए मत। हम एक बात कथा में गाया करते हैं, अच्छा अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। सब लोग गाओ, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं जैसा हूं नाथ आपका हूं, इस भाव में रहो। बनावटी नहीं बनना है ठाकुर जी के आगे, नहीं तो जैसे पूतना को नहीं देखा ठाकुर जी किसी को नहीं देखेंगे। और पूतना का दूसरा दोष क्या है? पहला दोष बनावटीपना। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो, कभी भी बनावटी नहीं बनना, पहला दोष। और दूसरा दोष पूतना का क्या है? पूतना ब्रजवासियों के उत्सव में विघ्न डाल रही थी। कैसा विघ्न? सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सब ब्रजवासियों को अपनी चाल ढाल रूप सब पर मोहित कर रही थी। अगर कोई भजन करता है, उत्सव करता है, ठाकुर जी की लीला कथा सुनता है और उस पर अगर कोई उसको अपनी ओर आकृष्ट करता है, दूसरी जगह खींचता है, वो पूतना है। ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं।
इसलिए इन दो दोषों से बचिए। ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, आप जैसे भी हो, उसमें विचार मत करो। पूतना का भगवान ने वध किया। नेक्स्ट से गोपाल जी को लेकर के सब गोपियां भागी। वो कहां गई? बोले गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गौरज सार्वकम, ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाया। एक बात सुनिएगा, शुद्ध गौशाला जहां पर देसी गैया हो वहां जाकर के गैयाओं के खुर की रज ला करके अपने घर में रखिए और नित्य घर के सब सदस्य थोड़ा थोड़ा गौरज अपने माथे से लगाया कीजिए। गौरज का प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, सब में परिवर्तन आने लग जाएगा। पर देखो, अपने फायदे के लिए सब काम नहीं करने, गौ सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। अब गौ सेवा पर विस्तार से बोलेंगे, पर आज की लीला में आपको देखा घूम फिर के ठाकुर जी कहीं नहीं जाते गैया के पास, गायों के पीछे। तो इस प्रकार भगवान पर अनुग्रह गैया करती है। सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला जाते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के भय तो सक्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के है गए और 1 साल के लाल जी अब बैठनो सीख गए। कहा करनो सीख गए? बैठनो सीख गए। 2 दांत निकल आए आगे थे। कभी दाऊ दादा को काट जाएं, कभी नंद बाबा को काट जाएं, कभी यशोदा मैया को काट जाएं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी कैसे काटें? इतने प्रेम से काटें कि गोपीन की लाइन लगा कटवावे को। नेक लाला के मुंह में अपना हाथ दे, सब लाला ने अपने कोमल कोमल दतुइया से नेक काट ले। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, अब यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा करके लाल जी को चलनो सिखावे, बोलनो सिखावे। यशोदा मैया की लाला बोल मैया। ठाकुर जी मंद मंद देखते रहते, नहीं बोलते। फिर नंद बाबा कहते हैं मैया ना बोले को, जे बोले को बाबा। ठाकुर जी उनको भी देखते रहते, नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आए, बोले मोए बोले को, बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी वो भी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने ते आ गई। सो ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव है लगो। बधाई हो। हमारे ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द कहा बोलो? गैया। गैया बोले ठाकुर जी। अब तो यशोदा मैया गोद में ले लेके नाचे। पहले गैया बोल गए, मैया बोली दोबारा बोलियो लाला गैया। ठाकुर जी अब गैया नहीं बोले, अब बोले मैया। दूसरे बोले मैया। नंद बाबा लाला मेरी गोदी, मेरी गोदी। गोदी में आ गए, बोले बोल बाबा, बोले बाबा। और बलराम जी गोद में जाके बोले भैया। अब तो सब गोपी आ गई, सब अपना अपना नाम बुलवा रही हैं। कोई को नाम भिंडला सखी, कोई को नाम चंपकलता, कोई को नाम चारुलता। अब सब बुलवा में लाला बोल चारुलता। ठाकुर जी बाकी मुंह की ओर देखें, शर्म ना यारी, 1 साल को हूं मैं, चारुलता कैसे बोलूं? अब बोल तो नहीं रहे, लेकिन बाकी और देख के क्यों सोचें कैसे बोलूं चारुलता। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, त्यों त्यों ब्रजवासीन के उत्सवन की, ब्रजवासीन के सुख की कोई गणना नहीं है। यशोदा मैया को चिंता भई, मेरो लाला 1 बरस को है गो, अभी तक लाला को नामकरण नहीं भयो है। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नंद बाबा से कहीं, बाबा हमारी एक बात सुनो, हम आपके लाला को नामकरण कर देंगे, लेकिन आप उत्सव इतना विस्तार बनावे कि कोई ना कोई विघ्न आ ही जावे। नामकरण को कार्यक्रम तो बहुत गोपनीय रखो। नंद बाबा बोले कहां करें? बोले गौशाला में करो, गैयान के बीच में कराओ। गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त देखो और मुहूर्त देख करके बोले कल को बढ़िया मुहूर्त है, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। यशोदा मैया से कही, मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं और मैं स्वयं बनाए करके भोजन पवाऊं, आप कुछ सामग्री दे तो मैं ठाकुर जी को भोग लगा लूं। मैया ने गर्गाचार्य जी को आटा, दाल, चावल, जो जो उनने व्यंजन मांगे सब दे दिए। गर्गाचार्य जी ने सुंदर रोटी, सब्जी आदि सब बनाई, बढ़िया खीर बनाई, अधौटे दूध की खीर। 1-2 माताएं चंडीगढ़ में भी हमारे लाल जी के लिए बना के लाई अधौटे दूध की खीर। अधौटा दूध कैसे हुआ पता है? दूध औटते 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 आधो है जाए, वहां में जो खीर बने वाह ठाकुर जी बड़े चाव से पावे, गाढ़े गाढ़ी बिल्कुल मलाई जैसो, रबड़ी जैसी खीर। एक बात कहें, ठाकुर जी की प्रसादी भी ना ये बनाना भी सामान्य बात नहीं है। सामान्य सी सब्जी, सामान्य सी रोटी, सामान्य सी चटनी बना के ठाकुर जी को पधरा देना,
ठाकुर जी तो बेचारे पाले, लेकिन सखा बड़ो मजाक उड़ा में लाल जी को, ए लाला तू कैसे घर में बैठो, देख कहा बना के लाए हैं, कोरी भिंडी ले आए हैं, रोटी धर रही है तेरे आगे। ठाकुर जी रूखो सूखो ना पा में खूब बढ़िया सामग्री बनाया करो ठाकुर जी के लिए। और भैया सुनो, आधुनिक सामग्री नहीं, पिज्जा पास्ता मत खिलाया करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे बर्गर धर देते होंगे तो यूं सोचते होंगे बल्ला कैसे खानी है जी। ठाकुर जी को वैसे ही पवाओ। हमारे ब्रज में दो दाऊ जी से आए, दाऊ जी में इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बने बस। क्यों? बोले शाम हेते ही दाऊ दादा भांग छान ले, अब भांग छानवे के बाद रोटी तोड़वे में बड़ा श्रम हो जाएगा, तो छोटी छोटी पूड़ियां सब्जी ते लगाओ सीधे पाओ। एक ही पूड़ी इतनी सी है कि तोड़नी ना पड़े, इतना भाव रखो जाए। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्राप्ति में, सेवा में 3 चीजों में आप निपुण हो जाओ। या तो राग, कंठ अच्छा नहीं है, राग नहीं कर सकते, तो भोग। सब लोग सावधानी से सुनो, या तो राग, और राग नहीं सुना सकते तो भोग, और भोग नहीं पवा सकते तो श्रृंगार। इन 3 चीजों में से किसी एक में तो आपको निपुण होना चाहिए, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आपसे। और इन सब में भी सबसे ऊपर कहा है पता है? भोग। ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है। अच्छो अच्छो पवाओ, सुंदर सुंदर पवाओ, ठाकुर जी को बड़ो आनंद आ जाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अधोटे दूध की, वहां में केसर पिस्ता सब डाल दिए, और खीर बना करके अपने ठाकुर जी के आगे रखी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे शालिग्राम भगवान, अधोटे दूध की खीर है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है थोड़ी देर आंख बंद करके प्रार्थना करें, पर्दा तो नहीं है तो आंख ही बंद कर लें। इतने में ही भीतर खेल रहे ठाकुर जी दाऊ दादा ते इशारों करें, ए दाऊ दादा, ए भगत आयो है, बहुत जोर की खीर बनाई है मैंने, मेरा तो मन कर रहा हूं, मैं खावे जा रहा हूं। ठाकुर जी से बोलना नहीं आता है, पर दाऊ दादा से इशारे में बात कर लेते हैं। दाऊ दादा बोले हाँ लाला चलो, जाके प्रेम से पाके आ, और बढ़िया लगे तो महुआ बताइयो, मैं चल दूंगा। ठाकुर जी गुटमन चल करके गए, और बाहर जाकर के गर्गाचार्य जी के बाहर ठाकुर जी के सामने थाली धरी, और वहां में से खीर को पात्र उठायो, और पात्र उठा करके प्रेम से ठाकुर जी तो ले करके प्रेम से पान लगे, नाक में लग गई, होठन में लग गई, गाल में लग गई, सब जगह खीर पोत ली। गर्गाचार्य जी के थोड़ी देर में नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। जैसे प्रणाम करके भोग की थाली देखी तो वहां में तो खीर को पात्र ही नहीं है। जैसे बगल में देखी सो नेक से गोपाल जी बैठे हैं, नीचे खीर फैला ली, अपनी जांघन पे लगा ली है, मुंह पे लगा ली है, बारन में लगा ली है, सब जगह खीर ही खीर लग रही है। गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा देख तेरो नटकट लाला, मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर गए हो। मैया मुझको दोबारा सामग्री दे दे, मैं दोबारा बनाऊंगा, तेरे लाला ने सब झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, जे ऐसा ही है नेक नेक चंचल स्वभाव को है, आप बुरा मत मानियो। ना बुरो काई को मानूंगा, तो दूसरी सामग्री मैं फिर बना लूंगा, अब ये तो झूठा है गया, ये तो ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं दारी के हम सांची में भोग लगा रहे हैं, और तू क्यों लग रही है, अभी भोग ना लगो, बोलनो जाने ना है अभी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठाए भीतर कर दिए, ठाकुर जी भीतर चले गए। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला खीर? ठाकुर जी बोले है तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बड़ो बेकार है, शिकायत कर दे मैया ते। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, सबन पर दया करे, कोई बात ना, बैठ जा। थोड़ी देर में गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसाद बना, अब की बार और सुंदर खीर बनाई, और जैसे ही ठाकुर जी को पधराई, अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहा भाई लाला? बोले फिर से खीर बनाई है, सोच रहा हूं जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले अरे काय को ना जाओ, जा जल्दी जा पाके आ। बोले जी शिकायत कर दे। बोले अब क्या ना करोगे, जा पा ले। ठाकुर जी फिर से गुटमन गए और खीर उठा करके प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जैसे ही ठाकुर जी को फिर से देखो, गर्गाचार्य जी तो खड़े ही है गए, अपने ठाकुर जी समेटने लगे। यशोदा मैया हम तो कहीं और जा रहे हैं भैया, ये तेरो लाला तो बार बार आके झूठो कर दे, भोग ही ना लगान दे रहो ठाकुर जी, हम तो कहीं और जाके प्रसाद बना लेंगे। यशोदा मैया बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप विराजो यहीं पे, यहीं प्रसाद बनाओ। ये तो सौभाग्य है कि हमारो लाला केवल खीर खा रहा है, नहीं तो या के मन में आ जाए तो शालिग्राम भगवान को खा जाए। शालिग्राम भगवान या को गुलाब जामुन से लगे, नंद बाबा तो सेवा आदि करके अपने ठाकुर जी को ऊपर धर के जाएं, कहीं लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई
और खीर बना करके जैसे ही अपने ठाकुर जी को पधराई, यशोदा मैया ने लाल जी को ले जा करके कक्ष में बंद कर दियो भीतर, अब के नहीं आएगो। अब की बार गर्गाचार्य जी ने जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी खिड़की में से देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं अब के खीर बना तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक बार बार झूठा कर जाता है, दारी के शैतानी तो अभी देखी ना आए थे, अब के बना। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी नीचे उतर के आए, दोनों किवाड़ खोली, बाहर गए और बाहर जाकर के महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, खीर को पात्र उठायो, प्रेम से मुख में भर के पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अचानक नेत्र खोल के देखो, पता तो चल गई कि लाला आ गए होगो। नेत्र खोल करके जैसे ही देखे महाराज तो नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी के बैठे बैठे चतुर्भुज रूप प्रकट है गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दियो। अरे भैया सांची जय जय हम ही हैं, शालिग्राम भगवान हम ही हैं, ये नारायण भगवान हम ही हैं, तुम्हारो भोग वास्तव में पा रहे हैं, 2 बार से हमारे हाथ से छीन रहे हो। गर्गाचार्य जी चरणन में गिर के बोले भगवान क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। और श्री गर्गाचार्य जी को प्रेम से ठाकुर जी पवान लगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से मना कर दिया, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। मैया को तो यूं ही लगन दियो कि मैं तो लाला हूं, मैं तो छोटा सा गोपाल हूं। कहीं पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मंदिर में दियाएगी मैया मुंह को, पुजारी इनते कहेगी दिन रात या की सेवा करे करो, भैया भगवान है। मैया को मत बताइयो कि मैं भगवान हूं, मैया से तो यूं ही कहियो मैं लाला हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया और क्या नाम रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपको ये लाला कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी श्वेत वर्ण को भयो, अब की बार आपको ये लाला कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम रखूं कृष्ण। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब जब से लाल जी को नामकरण संस्कार भयो है, ठाकुर जी तो और ऊधम मचाने लगे हैं। अब तो नेक नेक ठाकुर जी चलना सीख गए। यशोदा मैया हाथ पकड़ करके चलवावे और जैसी अपनी उंगली छोड़ दे, ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे अपने चरण आगे रखें और नेक चल के फिर धड़ाम पे गिर जाएं और फिर रोमें। मैया बोले लाला कहाँ है गो? ठाकुर जी धरती की तरफ इशारा करके कहीं जाने मारो, जे मार रही है मुंह को। फिर यशोदा मैया धरती को मारे, सोई लाला प्रसन्न है जाए। कभी लाला दहली चढ़ना सीखे, कभी लाला पल्लू पकड़ करके मैया के संग जावे। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 2.5-3 वर्ष के है गए। इतने में ही यशोदा मैया की जेठानी आई घर पे। जेठानी समझते हैं? समझते हैं जेठानी मतलब पति के बड़े भैया की पत्नी जेठानी। नंदरानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंदरानी बोली अरे कन्हैया, ओ लाला यहाँ पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहाँ देख रहे हो? ठाकुर जी बोले मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूँ कहाँ से बड़ी है, या को मुंह भी छोटा सा, या के हाथों छोटे से, या के पामों छोटे, या को पेटों छोटा सा, जे बड़ी कहाँ से है? ए लाला ऐसी बातें ना करो, करे बड़ी अम्मा आई है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं करी। यशोदा मैया बोली काय को प्रणाम ना कर रहा? बोले मैया पहले यहाँ पे आ। यशोदा मैया जैसे पास गई, बोले नीचे मुंह कर, कान में बोलूंगो। यशोदा मैया ने कान नीचे क्यों, बोल। ठाकुर जी बोले प्रणाम करवे तो मुँह कहाँ मिलेगो? मैं जाकू प्रणाम करूंगो तो मुँह कहाँ मिलेगो? यशोदा मैया बोली तो कहा चाहिए जे बता। बोले मैया या तो यूं कह दे मेरो जल्दी ब्याह है जाए जब मैं आपको प्रणाम करूं। यशोदा मैया बोली हे चल पागल बात बनावे, जल्दी प्रणाम कर, बड़ी अम्मा आई है। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छू नहीं रहे। ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में और अपनी छोटी छोटी उंगलीन से बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं। ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श रहते ही बड़ी अम्मा के तो इतना प्रेम उमड़ो, इतना प्रेम उमड़ो। अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंक सो लगाए लिए, अंक सो लगाए के बोली अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह है जाए, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाए घर में।
अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिन तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं, भाई के संग ही रहे, भाई को पकड़ के रहे। रात मैया से, मैया मैं तो बड़ी अम्मा के पास ही सोऊंगा, वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे मोको। ठाकुर जी की ये बाल लीला